10 दिन बाद केदार जी आ रहे हैं। जाइए बिगाड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पार्टियां क्या राष्ट्रवादी नहीं? हमने कहा राष्ट्रवादी हमने कहा कि राष्ट्रवादी शक्तियां हाँ केवल बीजेपी का नाम नहीं लिए, हम बीजेपी का नाम लिए राष्ट्रवादी शक्तियां जी, और लोग भी राष्ट्रवादी शक्तियां और लोग भी हैं। हाँ है ना, हम तो बीजेपी। और हम सब लोगों ने पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री को सीधा धन्यवाद ज्ञापन करने का भी काम किया। हम सबको जानते हैं कि पंचायत का चुनाव की सुगबुगाहट भी राज्य में हो रही है, इसलिए आपको केवल स्मरण और ज्ञान दिलाना चाहते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन और दबाव के कारण राज्य की सरकार को झुकना पड़ा और पंचायत चुनाव कराने के लिए विवश और मजबूर होना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की पहली जीत है। आगे पंचायत के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होंगे, लेकिन पंचायत के चुनाव में राष्ट्रवादी शक्तियां ज़्यादा से ज़्यादा जीते, इसके लिए भी हम सब लोग प्रयास करेंगे और राष्ट्रवादी शक्तियों को सहयोग करने का काम करेंगे। हम सबको जानते हैं कि नगर निगम और नगर निकाय नगर परिषद के चुनाव पहले दलीय आधार पर होता था, दलीय आधार पर होता था, लेकिन दुर्भाग्य कि इस बार जो चुनाव है वो दलीय आधार पर नहीं होगा, पार्टी के सिंबल पर नहीं होगा। ये इस बात का प्रतीक है कि सरकार में बैठे हुए राजनीतिक दल के जो सत्ताधारी दल है वह जानती है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, नगर निगम, नगर जिले परिषद में, नगर पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। इसीलिए डर से, भय से, हार के डर से वह इस बार दलीय आधार पर चुनाव कराने से बची। इसलिए हम कह सकते हैं सरकार भारतीय जनता पार्टी से चुनावी दृष्टिकोण से भी डर रही है। जहाँ तक राज्य की परिस्थितियां के संदर्भ में अगर हम आपसे चर्चा करें तो राज्य की स्थितियां बहुत ही भयावह है। विकास की शून्यता है, विकास नाम की कोई चीज़ इस राज्य में अब नहीं है। लगभग 2 साल हो चुके हैं, 2 साल के शासन में सड़कों की हालत जर्जर होती चली गई। नई सड़कों का निर्माण तो नहीं हुई, जो पुराने सड़कें हैं वो जर्जर होती चली गई। और ट्रांसफार्मर अगर खराब होता है ग्रामीण क्षेत्र में तो ट्रांसफार्मर बदलने की भी कुवत इस सरकार को नहीं है। अगर बदला जाता है तो उसमें भ्रष्टाचार के कई उदाहरण प्रदेश के लोगों को देखने को मिलता है। अब तो राशन कार्ड में भी पैसे लिए जाते हैं। ब्लॉक और प्रखंड में लगातार भ्रष्टाचार के पूरे प्रदेश में इतिहास के पन्ने में हम कह सकते हैं कि सरकार काला अध्याय लिखने वाली काम कर रही है भ्रष्टाचार का। और भ्रष्टाचार की सीमा चरम तक पहुंची है। कोई एक काम, एक उदाहरण, एक योजना जो जमीनी सतह पर उतरा है उसका वो उदाहरण पेश करने का काम करें कि एक मेरे 22 महीने के शासनकाल में हमने ये काम किया है। एक भी उदाहरण, एक भी माइलस्टोन दिखाएं कि हमने सड़कों का निर्माण किया, हमने बिजली को ठीक किया, हमने आधारभूत संरचना, पानी की व्यवस्था ठीक की। जो केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं घर घर तक नल पहुंचाने की योजना, उसमें भी बाधा डालने की काम कर रही है राज्य की सरकार। उनके पैसे केंद्र सरकार जो दी थी उसको खर्च नहीं कर पा रही है। हर घर में नल, ये प्रधानमंत्री जी का सपना है, शुद्ध जल हर घर में मिले। ये पैसे भी राज्य की सरकार आज उसका उपयोग नहीं कर पाई। केंद्र सरकार की कितनी योजनाएं, चाहे वो सिंचाई के संदर्भ में हो, उन योजनाओं को जमीन पर उतारने का नहीं। एनईपी, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, वो एक मातृभाषा, जो स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा का उत्थान करके उसको भाषा को बढ़ाते हुए उसको रोजगार से जोड़ने का काम करने वाली ये नई शिक्षा नीति है, उसको भी लागू नहीं कर रही है राज्य की सरकार। इसका अर्थ है
ये स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में इनको रुचि नहीं है बढ़ाने का। रोजगार सृजन के उसमें साधन है, उसको भी रोकने के काम राज्य की सरकार कर रही है। इसलिए विकास की शून्यता सभी क्षेत्र पर है, चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, शिक्षा हो, और स्वास्थ्य की हालत तो सबसे बदतर है। कोरोना के कालखंड में राज्य सरकार लाचार और विवश दिखी। सबसे ज़्यादा वैक्सीन बर्बाद होने की घटनाएं इसी प्रदेश में हुआ। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा वैक्सीन यहाँ 37% बर्बाद हुआ। पीपी किट खरीद में घोटाले हुए, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों को जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो राज्य सरकार के सूबे के कप्तान श्रीमान हेमंत सोरेन जी कफन बांटने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, सोच में अंतर है। जीवन बचाने के लिए बीजेपी काम कर रही थी, तो सरकार कफन बांटने के लिए काम कर रही थी। ये है मौलिक सोच में अंतर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार सेवा ही संगठन के माध्यम से गिरिडीह के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों, विधायक हों, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हो, हमारा संगठन सेवा ही संगठन के माध्यम से सेवा का जो संकल्प पार्टी का है, नर सेवा नारायण सेवा का संकल्प लेकर के पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ने जिस ढंग से काम किया है, इसके लिए भी मैं बधाई देने के लिए आऊँ। यहाँ की पार्टी यूनिट को मैं मानता हूँ कि अच्छी इकाई है, और इस इकाई को हमने आह्वान करने के लिए भी आया कि राज्य की सरकार की जो कुरीतियाँ हैं, जन विरोधी नीतियाँ हैं, उसके खिलाफ संघर्ष आप करने के लिए तैयार पहले भी थे, और तेजी से संघर्ष करने के लिए अग्रसर होइए किए गए। ये भी एक उदाहरण है। इसलिए पार्टी पूरी तरह से संघर्ष कर रही है, और संघर्ष करेगी, तेजी से करेंगे। और जब तक ये सरकार, निकम्मी सरकार, जब तक गद्दी से उतारने का काम नहीं रहेगा, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। कोई बड़े आंदोलन का रणनीति तैयार हो रही है क्या? लोग परेशान हैं, आप राज्यसभा का काम करती हैं, क्या जिन भाजपा की सरकार है वहाँ की सरकार पर आप दबाव डालिएगा? देखिए, महंगाई के मुद्दे पर मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ये तत्कालिक महंगाई है। महामारी के कालखंड में देश की आर्थिक व्यवस्था या वैश्विक आर्थिक अवस्था, इंटरनेशनल, दोनों की स्थिति जर्जर हुई है, ये सब कोई जानता है। इसलिए तत्कालिक है। जहाँ तक पेट्रोलियम और गैस के संदर्भ में आप सब लोगों ने मेरे ध्यान आकृष्ट किया है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आज विधवा विलाप कर रही है, घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है, उनसे मेरा इतना ही मांग है कि आप राज्य सरकार के लिए, जो राज्य सरकार जो काटती है, पैसा लेती है टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में, पेट्रोलियम में और गैस में, उसको छोड़ देगा तो दाम आधा हो जाएगा, करीब करीब 700 रुपये हो जाएगा। राज्य की सरकार करेगा, राज्य की सरकार। फिर ये आरोप, मेरा ये कहना है, तो फिर ये आरोप क्यों लगाते हैं? आप भी छोड़िए। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है महंगाई पर, पेट्रोलियम पर और गैस पर, तो वो भी राज्य के लिए जो राजस्व लेता है पेट्रोलियम से, उसको छोड़े। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, आपको मालूम होगा कि 20 महीने से गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज प्रत्येक लोगों को दे रही है सर। वैक्सीन, एक वैक्सीन की कीमत बहुत ऊंची है, वो निःशुल्क दे रहा है। आखिर पैसे आएंगे तो राजस्व समय। सवाल ये है कि आपसे भाजपा सत्ता पक्ष में मत जाइए, ये पब्लिक का, जनता का, आम जनता का सवाल है कि महंगाई कब कम होगी। आप आरोप नहीं लगा, वो आरोप नहीं, आपने महंगाई से राहत देने के लिए जनता को आपने क्या? देखिए, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जान भी चिंता करेंगे और जहान की भी चिंता करेंगे। देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से सुधर रही है, और बहुत जल्द मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन चीज़ों पर मूल्य का जो वृद्धि हुआ है, उस पर नियंत्रण होगा। ये प्रधानमंत्री जी एक मात्र दुनिया के ऐसे नेता है जिन्होंने आर्थिक अर्थव्यवस्था को ठीक करने का काम किया है। आप बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि वैक्सीन बहुत महंगा है, इसलिए पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए महंगाई बढ़ेगी। नहीं, हमें ऐसा नहीं बोल रहे, आप उसको टर्न मत कीजिए। अरे आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे की जरूरत, खाली वैक्सीन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हम लोक कल्याणकारी योजनाएं चली, लोगों को जान भी बचाना है,
और जहान की भी चिंता करना है। राज्य सरकार को अगर चिंता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को चिंता है, कांग्रेस को चिंता है, आरजेडी को चिंता है, तो जो पेट्रोलियम से जो पैसे ले रहा है राज्य की सरकार, उसको छोड़े।